हर इतिहास जब पढ़ा जाता है तो इतिहास में क्या दिखाया जाता है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ठीक है, ये नहीं दिखाया जाता कि एक गांव में एक करोड़पति ब्राह्मण रहता था जो AK-47 लेकर के सबको मारता था। मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी माँ बर्तन धुल करके हमारा पालन पोषण किया, मेरी भी माँ ने बर्तन धुला है, मेरी माँ ने भी बर्तन धुला। झूठ नहीं बोल रहा हूं, सही कह रहा हूं, मेरी भी माँ ने बर्तन धुला है और बर्तन धुल करके मेरा पालन पोषण किया है। ये रावण CGP की भी प्रोटेस्ट में खड़े होकर कह रहे थे कि अगर मेरे भाइयों पर लाठी चली तो पहली लाठी चंद्रशेखर रावण खाएंगे। हुआ क्या? भाषण दिए, पीछे से उतरे और भाग गए, और लाठी कौन खाया? आम लोग खाए, स्टूडेंट खाए। तो ये सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी वही बात फिर मैं कहूंगा कि आए थे राम के नाम पर, अब ये काम BP सिंह करने लगे हैं। वर्तमान में जो आरक्षण की व्यवस्था है, ये जो जातिगत है, इससे बहुत नुकसान है। एक बार जो आरक्षित कोटे से प्रधान बन गया, 5 बार उसी के घर में लोग प्रधान बन रहे हैं। एक बार जो आरक्षित कोटे से कोई अधिकारी बन गया, उसी के घर के लड़के पढ़ लिख करके बार बार अधिकारी बन रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगाया वही दूर हो गया, कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, जो बेपढ़ा लिखा था वो मशहूर हो गया। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय समण समाज के लोग शायद कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खून पसीना बहाया। आज भारतीय जनता पार्टी जब UGC लेकर आती है और आरक्षण को खत्म न करने का सर्टिफिकेट जारी करती है, तब शायद समण समाज ठगा हुआ महसूस करता है। हमारे साथ में आज समण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडे जी हैं। हम इनसे बात करेंगे आरक्षण के मुद्दे पर कि आखिर इनका क्या सोचना है। जिस तरह से बातें हो रही हैं, आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है, क्या सोचते हैं आप उस पर? देखिए, आरक्षण जो है, आरक्षण अगर सरकार नहीं खत्म कर सकती तो इसमें सुधार करे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा, हर 10 साल पर इस पर चर्चा होगी, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते इस पर आज तक कभी चर्चा ही नहीं हुई। इस पर चर्चा करें, इसका कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसको सोचें समझें। क्या वास्तव में गरीब दलितों को इसका फायदा मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा तो कहां कमी है? ये सब चर्चा का विषय है, इसमें सुधार होना चाहिए। वर्तमान में जो आरक्षण की व्यवस्था है, ये जो जातिगत है, इससे बहुत नुकसान है। एक बार जो आरक्षित कोटे से प्रधान बन गया, 5 बार उसी के घर में लोग प्रधान बन रहे हैं। एक बार जो आरक्षित कोटे से कोई अधिकारी बन गया, उसी के घर के लड़के पढ़ लिख करके बार बार अधिकारी बन रहे हैं। भाई, गांव के गोबर मिट्टी में बैठा जो गरीब है, उसका लड़का कभी इलाहाबाद जा ही नहीं पाएगा तैयारी के लिए, तो वो लोग कहां फायदा पाएंगे? क्या लगता है आपको कि क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी को खुले मन से कहना पड़ रहा है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं? देखिए, प्रधानमंत्री जी वही बात फिर मैं कहूंगा कि आए थे राम के नाम पर, अब ये काम BP सिंह करने लगे हैं। और पिछड़े तो हम हैं, दलित तो हम हैं। दलित का मतलब क्या होता है? दलित का मतलब होता है दरिद्र, जो गरीब है, जो भुखमरी के कगार पर है। हर इतिहास जब पढ़ा जाता है तो इतिहास में क्या दिखाया जाता है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ठीक है, ये नहीं दिखाया जाता कि एक गांव में एक करोड़पति ब्राह्मण रहता था जो AK-47 लेकर के सबको मारता था। ये नहीं दिखाया जाता, समझेगा मेरी बात को? ठीक है, तो जब एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, ये इतिहास कह रहा है, एक एक किताब के पन्ने के वर्ड कह रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं दिखाई दे रहा है? भाई, हम भी पिछड़े हैं, हम भी दलित हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी माँ बर्तन धुल करके हमारा पालन पोषण किया, मेरी भी माँ ने बर्तन धुला है, मेरी माँ ने भी बर्तन धुला। झूठ नहीं बोल रहा हूं, सही कह रहा हूं, मेरी भी माँ ने बर्तन धुला है और बर्तन धुल करके मेरा पालन पोषण किया है। तो वही नहीं, बस दिक्कत ये है मेरे पीछे का सरनेम पांडे लगा है, इसलिए ये लोग हमको पैदाइशी करोड़पति समझते हैं, इसलिए ये लोग हमको पैदाइशी करोड़पति समझते हैं। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी को एक सर्टिफिकेट जारी करना पड़ता है और कहना पड़ता है कि आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है? देखिए, बात यह है कि भगवान श्री राम समुद्र के सामने हाथ जोड़ करके बैठे थे, 3 दिन तक बैठे थे, समुद्र रास्तों ही नहीं छोड़ रहा था। तब जब भगवान ने धनुष बाण उठाया तो समुद्र त्राहिमाम शरणागतम करने लगा। वही स्थिति सरकार के साथ है। सरकार सुन किसकी रही है? जो मोदी को गाली देते हैं, जो मोदी की मां को गाली देते हैं, जो गंदे गंदे वर्ड यूज करते हैं सरकार के खिलाफ, जो देश को गाली देते हैं, उनकी बात सरकार सुन रही है। लेकिन सर्वे भवंतु सुखिनः कहने वाले सौररों की बात सरकार नहीं सुन रही है, क्योंकि सरकार जानती है कि ये भुखमरी के भी कगार पर आ जाएंगे, लेकिन गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। आज तक एक भी सौरव ब्राह्मण आप नहीं बता सकते कि वो आतंकवादी हुआ हो। वो जानते हैं ये लोग गलत रास्ते पर नहीं जा सकते, इसीलिए ये हमारे सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं।
सीजेपी को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट के लिए अनुमति मिल जाती है। अगर बात करें चंद्रशेखर रावण की, उनको भी अनुमति मिल जाती है, लेकिन सवर्ण आर्मी प्रमुख को अनुमति नहीं मिलती है। या अगर बात करें कुछ अन्य दलों की जो सवर्णों की बात करने वाले हैं, मुद्दे उठाने वाले हैं, उनको अगर अनुमति दी भी गई थी तो अंतिम समय रद्द कर दी जाती है। इसके पीछे जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जब यूजीसी वाला विषय चल रहा था तो उसके बाद एक डेट डिसाइड की गई थी और दिल्ली में आंदोलन रखा गया था यूजीसी के खिलाफ कि रामलीला मैदान भरा जाएगा, जंतर मंतर सब कुछ भरा जाएगा एकदम, और सारे सामान और के लोग एकत्रित होंगे। ठीक है, तब क्या किया गया? सर्वेश पांडे को उनके घर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अकेले सर्वेश पांडे के पीछे 10 ठो एकदम मोटे मोटे कुंदा जो होते हैं, उनके राइफल पिस्टल जो भी बंदूक रखते हैं अपने, वो उसको ले करके चारों तरफ से घेर करके, लग रहा था आप सर्वेश पांडे कोई बहुत बड़े अपराधी हैं, घेर करके। मतलब सर्वेश पांडे को अगर पेशाब करने जाना होता था ना तो ये लोग पीछे खड़े रहते थे कि कहीं पेशाब करते हुए ना भाग जाए सर्वेश पांडे। मतलब इस तरीके से रोका गया था। और ये अमेरिका से आ गया, उसको नहीं रोक पाए, उसकी क्या प्लानिंग थी उसको नहीं जान पाए, उसको नहीं समझ पाए। नहीं, ये इनको इनकी खुली छूट है। और मैं मुझे तो ये लगता है कि ये सब इन्हीं की भी टीम है, ये सब इन्हीं की भी टीम है। क्या मतलब वही है कि अखबार भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, तुम झूठ को लिख दो, सच भी, अखबार भी तुम्हारा है, जो कुछ है सब इन्हीं का है, तो ये अपने हिसाब से कर रहे हैं। सवर्णों को ये जो है पैरों के तले लाकर कुचलने के जुगाड़ में, कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि सवर्णों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। अभी चंद्रशेखर रावण का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अगर आरक्षण को हाथ भी लगाने की कोशिश किया तो फिर जो बवंडर मचेगा उसको संभाल नहीं पाओगे। अब सुन लीजिए इस पर। पहली बात, रावण और की बात मत करिए। ये रावण जितने अनाचारी अत्याचारी रावण पैदा हुए हैं, किसी ना किसी ने राम ने उनका विनाश किया है। ठीक है, दूसरी बात, ये रावण सीजीपी की भी प्रोटेस्ट में खड़े होकर कह रहे थे कि अगर मेरे भाइयों पर लाठी चली तो पहली लाठी चंद्रशेखर रावण खाएंगे। हुआ क्या? भाषण दिए, पीछे से उतरे और भाग गए। और लाठी कौन खाया? आम लोग खाए, स्टूडेंट खाए। तो ये सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं। लाठी खाने की बात आएगी ना तो ये लाठी नहीं खाएंगे, ये शराब को भी ग्रीन टी बता करके पिएंगे। ये लोग, ये जो कह रहे हैं बाउंडर, इनके बस का कुछ नहीं है। ये लोग भाग जाने वाले लोग हैं। और आरक्षण में खरोच कैसी? मैं कहता हूं कि आरक्षण मत खत्म करिए, आरक्षण सवर्णों को मत दीजिए। एक काम करिए, अमीर दलित अपने आरक्षण को छोड़ दीजिए, गरीब दलितों के लिए इतना ही कर दीजिए। अगर मैं मनुवादी हूं, मैं सर्वेश पांडे, मैं ब्राह्मणवादी हूं, मैं गलत कह रहा हूं तो ठीक है, मुझे आरक्षण मत दीजिए, आरक्षण खत्म भी मत करिए। जितने अमीर दलित हैं संकल्प लेकर के आरक्षण छोड़ दें। छोड़ पाएंगे क्या? उसको नहीं छोड़ सकते ये, लेकिन कह रहे हैं कि मैं खत्म नहीं होने दूंगा। क्योंकि इसलिए नहीं खत्म होने देंगे क्योंकि जातिगत आरक्षण की वजह से ही ये सांसद बने हुए हैं। किसी गरीब दलित की हिम्मत नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ पाए। आपने चुनाव की बात किया है, 2027 चुनाव आने वाला है। यूजीसी का मुद्दा भी कहीं ना कहीं पिछले समय में काफी जोर पकड़ा हुआ था। एक बार फिर से आरक्षण की बात हो रही है। सवर्ण समाज किधर जाएगा? सवर्ण समाज की जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और एक बात और बता दूं, जिनको लगता है कि सवर्ण परसेंट 3% है, मैं उनको बताना चाहता हूं सवर्ण समाज जो है 41% के आसपास हैं। और बड़ी आबादी है सवर्णों की इस देश में। बस क्या है कि उनको बांटा गया। अगर ब्राह्मण, ठाकुर, बैश्य, कायस्थ, भूमिहार, शेख, सैयद, खान, पठान, खत्री, अरोड़ा और ये जैन, इन सभी को अगर जोड़ लिया जाए ना, हमारी एक बड़ी आबादी है। बस आपस में संगठित होने की जरूरत है और जागरूक होने की जरूरत है। आप कह रहे हैं जो सवर्ण समाज की बात करेगा वही राज करेगा, या हम उसी को सपोर्ट करेंगे? कौन है ऐसा जो सवर्ण समाज की बात करेगा? क्या आपको लगता है कोई ऐसा है जो सवर्ण समाज की आवाज उठाने वाला है? आप देखेंगे जो बात करेगा वो राज करेगा। समय आएगा, भाई इंतजार करिएगा, जो करेगा वही राज करेगा। तो ये थे हमारे साथ सर्वेश पांडे जी, जो कि सवर्ण आर्मी प्रमुख हैं। इनका कहना है कि जो भी सवर्ण समाज की बात करेगा वो राज करेगा। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी 2027 चुनाव किधर जाता है। इस पर आपके क्या विचार हैं? आप भी अपने विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।